Hey guys, my name is Aviskar and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कर लिया है, रियल नंबर कर लिया है। अब बारी है चैप्टर सेकंड जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो इसको भी वन शॉट में ही करेंगे। कम से कम समय में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल विद वन शॉट। तो सर सबसे पहला चीज जो कि हम इस वीडियो में फर्स्ट टर्म जो पढ़ने वाले वो है हमारा टर्म। आपको पहले ये समझना है कि सर टर्म क्या होता है। ठीक है, टर्म क्या होता है बताइए तो। टर्म तो इसे कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अ टर्म कैन बी अ नंबर। नंबर यानी कांस्टेंट, आपको तो पता ही होगा। ओके सर, हमें पता है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, आर कॉल्ड, लिख सकते हो बच्चे की तरह, आर कॉल्ड टर्म। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है कि सर ये डिफिनेशन क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है अ टर्म कैन बी अ नंबर। एक टर्म जो होता है या तो कोई नंबर हो सकता है जैसे कि 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट। अब वेरिएबल कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे वेरिएबल हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग एक्स वाई जेड का ही यूज करते हैं और ए बी सी का आपको यूज करने दें, मतलब इसमें बुक में दिखेगा। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे एक कांस्टेंट उठाओ 2, एक वेरिएबल उठाओ x, उनका प्रोडक्ट कर दो मतलब 2x, वो भी आपको दिख सकता है। फॉर एग्जांपल चलिए एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन लिखा है कि सर ये टर्म क्या होता है, तो मैंने अभी कहा कि जो टर्म होता है या तो अकेला नंबर हो सकता है, ये सब देख लीजिए अकेला नंबर है, या तो अकेला वेरिएबल भी हो सकता है आपको। ठीक है, ओके सर, या तो वेरिएबल या तो कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। हाँ, कुछ और एग्जांपल ले लें, ले लो। फर्क नहीं पड़ता कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, फर्क नहीं पड़ता कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है। ओके, फर्क किसे पड़ता है कि हम लोग फिलहाल समझ रहे हैं कि टर्म क्या है, तो उसी पर ध्यान देने वाले हैं। या तो कोई नंबर हो सकता है, तो कोई वेरिएबल, या तो उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो हमें नोट करनी है, आपको नोट करनी है। तो नोट दोगे और लिखोगे। ठीक है, ओके सर। तो फर्स्ट नोट क्या है सर, तो ऐसे लिखोगे कि द टर्म कैन बी कैन बी सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, देखिए जब भी हमको टर्म, यहाँ तो एक एक टर्म लिखा हुआ है तो इसको हम सेपरेट नहीं किए हैं। अगर दो तीन टर्म साथ में लिखा हो तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, तो अलग अलग करने के लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं, और हम लोग माइनस का भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके, हाँ सर ले लीजिए। यहाँ तो एक ही टर्म था तो आपको कहीं पे सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर दो तीन टर्म हो तो जैसे कि 2x² हो, x हो, 5 हो, यहाँ पे तीन टर्म लिखे हैं और इन्हें हमें सेपरेट करना है, तो सर कैसे करेंगे। तो इसमें प्लस या माइनस लगा के हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है कि सर मैंने आपको जो टर्म है उन्हें सेपरेट किया है, मतलब आप ये समझो, आपसे हम ये पूछें कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें कितने टर्म हैं, तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर है कि सर जो टर्म है उसको सेपरेट करता है प्लस या माइनस साइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सर, एक प्लस साइन यहाँ है मतलब कि एक टर्म हो गया, आपको माइनस का साइन यहाँ मतलब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको तीन टर्म दिख रहे हैं। बताओ हाँ कि नहीं। तो कोई भी आपसे अगर कोई एक्सप्रेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि हाउ मनी टर्म्स आर देयर, तो बता दोगे इसमें कितने हैं, तीन हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लूँ क्या, चलिए सर एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। तो 4x⁻³ प्लस 2x² प्लस का 5x माइनस 4। अब बताइए आप लोग इसमें कितने टर्म हैं, जल्दी बताओ। मैं तीन गिनते ही आंसर लिख देने वाला हूँ बोर्ड पे। एक, दो, तीन, खत्म। अब
मुझे लगता है यहाँ पे सर एक टर्म ये है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा और एक टर्म आखिरी टर्म ये रहा। क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो एक टर्म इधर हो गया, यहाँ प्लस आ गया तो बीच में एक टर्म ये हो गया, यहाँ माइनस आ गया मतलब एक ये टर्म हो गया और एक टर्म दिख रहा है, तो इसमें कुल 4 टर्म दिख रहे हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। कोई पूछते कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं तो क्या बताओगे 4। आई थिंक बातें क्लियर है। ओके। हाँ सर, हमें ये समझ में आता है। और एक दूसरा नोट है, आप वो भी लिख ही लो तो फायदे में रहोगे, ठीक है। और सर तो वो सर वो सेकंड नोट क्या है, तो अगर वो मैं लिखवाऊंगा फिर मैथमेटिकली आपको बता भी दूंगा कि ऐसे लिख सकते हो कि एनी नंबर रेस टू द पावर जीरो, रेस टू द पावर जीरो, जीरो माने अंडा, इज इक्वल्स टू वन। ऐसा सवाल बारी बारी पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या सवाल है मैं भी जस्ट बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि मैंने क्या लिखा है। लिखा है मैंने कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर या वेरिएबल भी कर लो, एनी नंबर एंड वेरिएबल, माफ करना एंड वेरिएबल यहाँ लिख लो, एंड वेरिएबल छूट गया था, माफ करना। कोई भी नंबर हो या चाहे कोई भी आपको वेरिएबल हो, ठीक है, ये एरो का साइन है बीच में, ये लिख लेना। ओके ओके सर। तो एनी नंबर एंड वेरिएबल रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। कोई भी नंबर लिखा हो, एक दो पाँच सौ दो लाख कुछ भी लिखा हो, वेरिएबल कुछ भी लिखा हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अगर उसका पावर जीरो है तो वैल्यू वन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। मुझे पता है एग्जाम्पल के बिना आपको समझ में आता कहाँ है। जैसे कि मान लेते हैं 102 लिखा है, कोई इंसान हमको आके बोला कि बताओ भैया 102 का अगर पावर जीरो कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आपको पता है कोई भी नंबर हो उसका पावर जीरो है मतलब आंसर वन देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई वेरिएबल भी लिखा है, मान लेते हैं जेड लिखा है, हमको कोई इंसान बोल दिया ये वेरिएबल का पावर जीरो है तो आंसर क्या होगा भैया, तो हम बोलेंगे वन होगा भाई साहब। बात तो समझ में आ रही है? कुछ भी नंबर लिखा हो, एक दो तीन चार पाँच कुछ भी हो, ये बात को दिमाग में डाल लो, एग्जाम में काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। बात तो समझ में आ रही है? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। ओके सर चलिए, ठीक। ओके सर, आप लोगों ने लिखा और समझा भी, ठीक है। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है जो कि पॉलिनोमियल, उसका डेफिनेशन देखने के लिए कि सर पॉलिनोमियल आखिरकार होता क्या है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई अगर आपको बोलता है पावर, या बोलता है एक्सपोनेंट, या बोलता है डिग्री, या बोलता है इंडाइसेस, ये सब बात एक लिखी हुई है, ये सब बातें एक लिखी हुई हैं, पर इनका महत्व थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा अलग है, ठीक है। कभी भी आपको पावर दिख जाए, एक्सपोनेंट दिख जाए, डिग्री दिख जाए, इंडाइसेस दिख जाए, इसका मतलब एक ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लें, तो टू का पावर जैसे मान लेते हैं फाइव लिखा हुआ है, टू का पावर मान लेते हैं हम लोग फाइव लिखा हुआ है। सर यहाँ पे टू क्या है और फाइव क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो नीचे में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं बेस, ये हमारा बेस हो गया। और जो ये ऊपर में लिखा हुआ है, जो ऊपर में लिखा है उसको बोलते हैं सर पावर, या तो एक्सपोनेंट, या तो डिग्री, या तो इंडाइसिस, यही चीज़ है। बातें समझ में आ गई? हाँ सर, बातें समझ में आ चुकी। और एक बात बता दूं आपको मैं, एक बात और आप जान लीजिए कि अगर आपको सवाल में बोले फाइंड द सॉल्यूशंस, तो आपको बचपन से पता है सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। या बोले फाइंड द आंसर्स, तो आपको बचपन से पता है सर आंसर फाइंड करने हैं। मतलब दो बातें तो आपको पता है कि सर कोई भी इंसान अगर हमको सॉल्यूशन फाइंड करने के बोले तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि कोई इंसान बोलता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द एक्स, तो आप एक्स का सॉल्यूशन फाइंड करो। या तो कोई इंसान बोलता है फाइंड द आंसर ऑफ द एक्स, तो कि एक्स का आंसर निकालो। या कोई इंसान बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द एक्स, रूट्स, यहाँ रूट का मतलब ये नहीं समझना, ये रूट नहीं, रूट का मतलब ये रूट नहीं है। पॉलिनोमियल में रूट्स का मतलब होता है भाई साहब आंसर निकालो। ऐसे बोल देगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो रूट्स का मतलब होता है वहाँ आपको आंसर निकालने के लिए बोल रहा है, वहाँ आपको एक्स का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। या आपको बोलेगा फाइंड द जीरोस, उसका भी मतलब आपको सेम ही होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। लेकिन जो मेन बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो क्या है सर, वो है हमारा सर पॉलिनोमियल का डिफिनेशन, कि सर पॉलिनोमियल आखिरकार है क्या। चैप्टर के बारे में हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे और हमें यही नहीं मालूम रहेगा कि सर पॉलिनोमियल्स क्या है तो कैसे काम चलने वाला है, वही बात है।
तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सर कि हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो कि चलिए एक अच्छा सा डेफिनेशन आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ अच्छा से। सर वो क्या है कि इट इज एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, या तो मैं बोलूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो भी गलत नहीं होगा। अगर कोई इंसान एक्सप्रेशन बोल रहा है इसका मतलब समझ जाना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोल रहा है। तो इट इज एन एक्सप्रेशन विच इज consist of variable constant and exponents। एक्सपोनेंट्स कहूँ या पावर कहूँ बात बरोबर है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो इट इज एन एक्सप्रेशन विच इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स that is combined that is combined by mathematical operation mathematical mathematical operations। चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई साहब? प्लस, माइनस, गुना, भागा, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैं आपको मतलब समझा दूँ, मैंने डेफिनेशन तो लिख दिया, अब मतलब क्या है इसका? तो सर पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि आपको वेरिएबल से बनता है, कांस्टेंट से बनता है, एक्सपोनेंट से बनता है और मैथमेटिकली ऑपरेशन से बनता है, जो कि आपको दिख रहा है प्लस माइनस गुना भागा। फॉर एग्जाम्पल, और ये जो पोलिनोमियल है इसका एक और डिफिनेशन आप लिख सकते हो, इसका एक और डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि सर अ पोलिनोमियल ऑफ मैनी टर्म्स। एक और लिखना लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बता दे रहा हूँ। अ पोलिनोमियल या तो algebraic expressions which is made up of many terms are called polynomials। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखूं 2x टू द पावर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ मैं लिख रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, या तो मैं कहूँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, जो कि मैथमेटिकली साइन के द्वारा, या तो मैं कहूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा आपको ज्वाइन है एक दूसरे से। और सर इसमें आपको वेरिएबल का भी यूज हो रहा है, कांस्टेंट का भी यूज हो रहा है और एक्सपोनेंट का भी यूज हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड आवर पॉलिनोमियल। तो बात समझ में आ रही है कि सर पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन करने से ही सब चीज़ सामने आ जाता है कि सर कैसा होने वाला है। अब भाई साहब पॉलिनोमियल होने के भी कुछ शर्त होते हैं कि सर कोई एक्सप्रेशन, हमसे कोई अगर इंसान पूछ ले कि सर कोई एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा, वो भी आप यहीं देख लीजिए, बाद में क्यों ही देखिएगा, ठीक ना, ऐसा सवाल आता है आपके बुक में भी है, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक सॉल्व करोगे तब तो आपको और सवाल से मिलेंगे, बस एनसीईआरटी में ही घुसे रहते हो। बच्चे से एनसीईआरटी ही नहीं हो रहा है तो और कहाँ से करेगा बच्चा? ठीक है, कुछ ही बच्चे हैं जो एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पल लगा लेते हैं और समय बचता है तो आर सगवाल भी कर डालते हैं, पर बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे करते हैं। बाकी के तो तो ठीक है सर, बाकी के तो ठीक है, गाना बन चुका है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, या तो कोई ऐसे मान लेते हैं पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई इंसान हमें बोल देगी चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या से शर्त है? टू बी अ पॉलिनोमियल द पावर, सर आपके अंग्रेजी को क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ, ठीक ही है, कि टू बी अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। अब ये मत पूछना गधो कि होल नंबर क्या है, इसे पिछले वाले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया है। ओके ओके सर। तो अगर कोई एक्सप्रेशन चाहता है कि वो पॉलिनोमियल बने तो उसके लिए एक शर्त को फुलफिल करना पड़ेगा। तो उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होंगे उसकी जो पावर होंगे वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। सर कौन से नंबर में? होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर का मतलब सर जो जीरो से स्टार्ट हो और इन्फाइनाइट तक जाए। ओके समझ में आ रहा है बात?
कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये तो शर्त हो गया कि हाँ, जब कोई एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होगा तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं, ये पॉलिनोमियल है क्या। तो वेरिएबल का जो पावर है सर वो होल नंबर में है, 2 एक होल नंबर होता है, और यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो सर वो 1 है, इसका मतलब ये भी होल नंबर में है, ये भी होल नंबर में है, तो हम बोल सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल है। अब सर कब कब हम लोग समझ जाएंगे कि देख के पॉलिनोमियल नहीं है, तो अगर कोई एक्सप्रेशन का पावर आपको रूट में हो, रूट मतलब आपको रेडिकल साइन में हो, फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, अगर आपको वेरिएबल का पावर ये तीनों दिख जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। अगर वेरिएबल का जो पावर है वो इन तीनों में दिख जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई साहब। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर बस होल नंबर होना चाहिए। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर बातें समझ में तो आ रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि सर टर्म के आधार पे, अगर एक टर्म हुआ तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, दो टर्म हुआ तो कौन सा आपको पॉलिनोमियल होगा, ये सब देखने वाले हैं। ओके, तो ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आप टर्म के आधार पर देखेंगे कि पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो हमारा हेडिंग होने वाला है, सब लोग लिखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म के आधार पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है इस पे फोकस करेगा। ये क्या लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आप टर्म के आधार पे, टर्म आपको मालूम है, मैं जस्ट बताया, मैंने स्टार्ट ही टर्म से किया है ना। हाँ सर ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखने वाले, तो आवर फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि फर्स्ट टाइप होता है हमारा, फर्स्ट टाइप का नाम है सर मोनोमियल। अहीं सर ये ऐसा नाम हो गया मोनोमियल, मोनोमियल। तो मोनोमियल, मोनोमियल जो है इसमें आपको एक वर्ड यहाँ दिख रहा होगा, मोनो। ये मोनो वर्ड का मतलब होता है वन, ये मोनो वर्ड का मतलब होता है वन। और यहीं से आप लोग समझोगे कि ये जो नाम है मोनोमियल, का मतलब क्या है। मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म का हो, क्योंकि यहाँ मोनो लिखा गया है और मोनो का मतलब वन होता है, तो हम समझ जाएंगे कि सर ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सर सिंगल टर्म का बना हुआ है उसी को बोलते हैं मोनोमियल। तो वी हैव टू राइट कि अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल टर्म, ऑफ अ सिंगल टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल सर जो कि आपको सिंगल टर्म का हो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। ठीक है, ओके सर, ठीक है, बहुत अच्छा। सर एग्जांपल ले ले, क्या एग्जांपल ले ले, हाँ सर एग्जांपल लेना तो बनता है। ठीक, अब सिंगल टर्म ही लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं, 2x² x⁻100, ये सब आपको सिंगल टर्म में है। 2x, ये अलग अलग एग्जांपल है बाबू, ये अलग एग्जांपल, ये अलग एग्जांपल, ये अलग, देख रहे हो ना, सब एक ही टर्म लिखा हुआ है। हाँ सर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। तो इतना समझ में आता है कि सर मोनोनोमियल क्या है। तो ठीक है सर, मोनोनोमियल क्या है हमें समझ में आता है। ठीक, मोनोमियल, माफ करना नाम ही अजीब है। सर दूसरा होता है सर बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल क्या है, तो मुझे पता है काफी बच्चों को नाम से ही मालूम चल गया होगा कि सर बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब क्या होता है। तो सर बाइनोमियल में एक वर्ड दिख रहा है, छुपा छुपा वर्ड है, वो वर्ड है सर बाई, BI, बाय। अब बाय का मतलब यहाँ पे टू होता है, टू समझना बाय का मतलब। और आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल सर जो कि आपको दो टर्म का बन के बना हुआ है, दो टर्म का है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं डिफिनेशन सर, तो पॉलिनोमियल ऑफ डबल टर्म, डबल टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल सर जो कि सर दो टर्म से मिलके बना हुआ है। सर फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लीजिए ना, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है जरूर बच्चों, आप लोग शांत रहो और सांस लेते रहो। सर सांस तो लेना ही पड़ेगा, तो बेसिक नीड है, हाँ पता है। ठीक, तो ठीक है ना, ऐसा लिख लेते हैं। अरे आप भी अपने मन से लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो लिखा रहा हूँ उसी को छापते जा रहे हो, छापते जा रहे हो, छापते जा रहे हो। हाँ अपने मन से भी लिखने की कोशिश आप लोग कर सकते हो। तो ये दिख रहा है दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, हाँ सर दिख लिया है।
अब ऐसा एग्जांपल लें क्या? हाँ सर, ये भी सही है, ये भी सही है, दो टर्म से मिलकर बना हुआ। ओके हाँ भाई साहब, 3z का पावर 5 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, इतना कौन लिखता रहेगा। ईटीसी मार देंगे ना हम लोग, ईटीसी मार देंगे। ठीक, बातें समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। दिस इज आवर थर्ड टाइप्स। थर्ड टाइप सर हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब तो सर ये ट्राइनोमियल किसको नहीं समझ में आएगा? मेरे बगल में मेरा भाई बैठा हुआ है, वो भी बोल रहा है सर ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला, वो भी समझ गया। तो ये क्या क्या ही बात है। तो ठीक है, जब आपका भाई समझ चुका है तो आशा करते हैं आप भी समझ ही चुके होंगे। फिलहाल आप उससे बड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर दिमाग का भी तो बात है यहाँ पे। यहाँ सर ट्राइनोमियल में एक वर्ड दिख रहा है ट्राई, और ट्राई का मतलब आप लोग समझोगे थ्री। क्या समझोगे? थ्री। तो आपके भाई ने सही समझा है कि सर ऐसा पोलिनोमियल जो कि 3 टर्म से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड आवर ट्राइनोमियल। तो ऐसा लिख सकते हैं, अ पोलिनोमियल ऑफ 3 टर्म, अ पोलिनोमियल ऑफ ट्रिपल टर्म लिखते हैं या 3 टर्म लिखते हैं? चलिए आप सबके लिए आसान, 3 टर्म। भयंकर सा एम लिखा जाता है कभी कभी, तो आप सही है। हाँ, तो बात ऐसी है बच्चों कि हमने मोनोमियल देखा, बाइनोमियल देखा, ट्राइनोमियल देखा। सर एग्जाम्पल भूल रहे हो सर, आप एग्जाम्पल भूल रहे हो। ठीक है ना, अपने मन से भी आप दे सकते थे यार। तो ठीक है, 3x⁻³ प्लस का 2x² माइनस का 5 ऐसे दे दो, या तो ऐसे लिख दें 2x² माइनस का 2x माइनस का 5 ऐसे दे दो। आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोचते हैं, आप अपने मन से भी लिखो। आप अपने मन से लिखो तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पे कितने टर्म हैं सर? हमको 3 टर्म दिख रहा है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा। 3 टर्म दिख रहा है हाँ सर। सर यहाँ भी हमको 3 टर्म दिख रहा है, ये। और आपको पता है जो टर्म को सेपरेट करते हुए प्लस या माइनस साइन होता है, तो उसी के हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो ठीक है, आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आप आने लगा है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसका जरूरत ही क्या है बताने की, ये मैथ है नहीं लिटरेचर, क्या आप सर बस लिखवाने जा रहे हो? भाई साहब, एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देता है कि बताओ ये, आपको बोलेगा फाइंड वेदर दीज एक्सप्रेशंस आर मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये सवाल है बच्चों, कभी खोल के तो देखो। वन शॉट तो देखने के लिए आप आए हो, लेकिन कभी बुक खोल के भी तो देखना है ना क्या लिखा हुआ अंदर में। बस मेरे पास बुक है, इस सोच के संतोष है, बस बैठा हुआ। ठीक, तो आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे चलने का समय आ चुका है, एंड वी हैव टू मूव ऑन। ओके, ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी डिग्री। कि सर डिग्री क्या होता है भला? डिग्री पढ़ने वाले आपने नाम तो सुना ही होगा डिग्री का, कि वो भी नहीं सुना? तो बुक से कुछ वास्ता ही नहीं है, हैं? मतलब अलग रहो पूरा के पूरे बुक से। मतलब आप ही की तरह एक बच्चा हुआ करता था, हुआ करता है, वो हुआ करता है, उसने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल में कहीं स्टडी था ही नहीं, देख खाना और खेलना बस। तो मैंने पूछा कि कहाँ इसमें स्टडी तो कहीं करना है ही नहीं लिखा हो। तो बोला सर समय मिलेगा तो कर लेंगे। भाई साहब, तो हमको लग रहा है कि वही टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं वीडियोस, है ना? सर नहीं, हम सब ऐसे नहीं हैं, हम सब तो पढ़ाकू बच्चे हैं पूरे के पूरे। हाँ तो ठीक है, तो डिग्री बता दो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में डिग्री ही बता दो क्या होता है। ठीक है सर, भाषण बाद में दे देंगे, स्टार्ट कर लेते हैं रियली। तो ठीक है, डिग्री क्या होता है? तो एक हल्का सा डेफिनेशन मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, हल्का सा सर। सर वो हल्का सा डेफिनेशन क्या है कि सर द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर, the highest power of the variable in the polynomial, polynomial। ठीक है सर, ओके। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है बच्चों। अब कुछ एग्जांपल लेंगे ना तो आपको बेहतर के समझ में आने वाला है, ठीक है? तो बेहतर हो जाओगे इसमें। तो सर लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज 2x⁻² माइनस 4x+5। इसमें बताना है आपको डिग्री क्या है। देन आपको बताना है 4x⁻100 -1, इसमें बताना है डिग्री क्या है। फिर आपको बताना है 2x⁻4 माइनस का 4x⁻3 प्लस का 5x² बताओ। अगर तीनों का आंसर आपने सही सही दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा भाई साहब आपको आ रहा है डिग्री क्या है, आप लोग समझ पा रहे हो डिग्री क्या है। तो मैंने जैसा कि कहा, एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं
उनके हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। तो ये एक्सप्रेशन में हमको हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो सर 2 दिख रहा है, तो मतलब इसका डिग्री 2 होगा क्या? हाँ बच्चों 2 होगा। अब ये वाला एक्सप्रेशंस में, ये वाले पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो हमको 100 दिख रहा है सर, तो इसका आंसर 100 हो गया, मतलब इसका डिग्री 100 होगा क्या? हाँ बात तो सही है, 100 होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको कि सर डिग्री क्या है। एक्स का पावर 4 है, 3 है और 2 है, तो सबसे अधिक पावर कौन सा है? तो सर 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 4। आई थिंक बात तो समझ में आ रही होगी, है ना? तो ठीक है सर, नाउ वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाँ मुझे पता है कुछ रिलेट कर रहा होगा द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म से, है ना? इससे पिछले वाले स्लाइड से जो हमने पढ़ा वो था कि सर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि उसमें कितने कौन कौन से टर्म होंगे, तो क्या क्या नाम होंगे पॉलिनोमियल के, वो था। लेकिन आप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री जब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो सर क्या नाम होते हैं उन पॉलिनोमियल्स के। एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आपको देखना भी है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि सर डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है, मेनली हमको 4 टाइप्स यहाँ पढ़ना है। चलिए एक टाइप और जोड़ देंगे उसमें, तो कुल मिला के 5 टाइप हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो उस टाइप को इसमें जोड़ा नहीं जाता है, फिर भी मैं अलग से बता दूंगा उसको, ओके। अब वो काम का चीज़ है, ऐसा मत समझना कि सर बिना काम का चीज़ बदला रहे हैं, हाँ बाबा, ऐसा नहीं है। तो सर द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज, द फर्स्ट टाइप इज हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, इससे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मैं आपको कहूँ कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं डिफिनेशन लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँ कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, अब इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, यहाँ तक भी लिखोगे तो काम चलने वाला है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाने का इतना ही शौक है तो वो लिख लो कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सर ये डिग्री 1 वाला क्या माजरा है, थोड़ा बताओगे? तो मैंने आपको जस्ट अभी पहले डिग्री बताया कि सर डिग्री क्या होता है। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बताना है। जैसे 2x-5, टू 2x बहुत हो गया, 5x-4, ये दो एग्जाम्पल हमने लिया। अब आपको बताना है ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है इसका डिग्री कितना है। तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ वेरिएबल भी एक ही लिखा हुआ है, इसका इसका जो पावर है वो भी नहीं लिखा हुआ। अगर पावर नहीं लिखा था तो हम लोग समझते हैं इसका पावर 1 है। क्या है बच्चों? 1 है, आपको पता है। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 1 होता है उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और ये एक्सप्रेशन का भी डिग्री 1 ही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें एक ही है, तो बोल सकते हैं कि ये सर हमारा एग्जाम्पल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। बात तो समझ में आ रही है? और एक बात आपको मैं बता दूं साफ साफ कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल का? सर वो होता है ए एक्स जोड़ बी। क्या होता है बच्चों? वो होता है ए एक्स जोड़ बी। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, वेरिएबल तो आपको एक्स दिख ही रहा होगा। सर ये क्या है? वैसे तो ए और बी नंबर्स हैं, या मैं कहूँ कांस्टेंट है, बात बरोबरे है। ए और बी तो हमारे कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ए खास करके क्या है सर? ए, तो ए है सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी हो गया जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है बच्चों। अब कई बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही होगी कि सर ये वर्ड कॉफिशिएंट आपने लिखा है इसका मतलब क्या होता है। मुझे पता है उसको उनमें भी दिक्कत ही होने वाला है, क्योंकि वो पिछले क्लास को पढ़ के नहीं आई है, बस घिस तीर के बस यहाँ पे आ गए। तो सुन ले भाई साहब कि कॉफिशिएंट क्या होता है, देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 5x², मैं लिखूँ 125z², मैं लिखूँ 150x⁴। अब आपको पूछेगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो मैं कहूँ आपको पूछेगा कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट उसके बगल वाला जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो होता है, जो कि सर 5 है। तो 5x² का क्या हो गया? कॉफिशिएंट हो गया। यहाँ पे 125 जो है वो जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट है,
यहाँ पे 150 जो है वो x का पावर 4 कोफिशिएंट है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ पे x का पावर 4 जो लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो x का पावर 4 का जो भी आपको कांस्टेंट पार्ट है जो कि 150 है वो हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो समझ में आता है कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि हमारा a और b दोनों कांस्टेंट है और यहाँ पे सर x जो है उसका कोफिशिएंट आपको a है, इसलिए लिखा गया है जो a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसी पे सारे एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं। बस फर्क ये है अलग है कि प्लस का यूज होगा, माइनस का भी कभी कभी यूज होता है, तो प्लस माइनस दोनों लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो हमने सर लीनियर पॉलिनोमियल समझ लिया क्या होता है। अब एक बात और समझ लो, कभी भी आप कोई लीनियर पॉलिनोमियल को अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, अगर आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हो तो उसका जो सॉल्यूशन आने वाला है, जो उसके जो जीरोज आने वाले हैं, जो उसके रूट्स आने वाले हैं, वो हमेशा एक ही निकल के आएगा, वो हमेशा एक ही निकल के आएगा। अब एक क्यों निकल के आएगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री 1 होता है, मतलब कि डिग्री 1 मतलब एक सोल्यूशन। अगर डिग्री 2 होता तो दो सोल्यूशन होता, अगर डिग्री 3 होगा तो तीन सोल्यूशन निकलेंगे। फिलहाल यहाँ पे डिग्री एक ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर लीनियर पॉलिनोमियल को कभी भी सॉल्व करेंगे तो एक ही आंसर निकल के आएगा। जैसे फॉर सपोज डेट कोई हम इंसान हमको बोल दे कि इसको सॉल्व कर दो भैया, इसको सॉल्व कर दो। अगर कोई बोले 2x - 5 बराबर 0 है, इसको सॉल्व कर दो, ये है तो लीनियर पॉलिनोमियल ही, इसको हम जीरो से इक्वेट कर दिए हैं तो इक्वेशन बन गया, वो अलग बात है। यहाँ से x का जो मान निकलेगा बच्चों वो हमेशा एक ही निकलेगा। दिखाएं क्या, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा। अब x बराबर क्या होगा, 5 लिखा हुआ है, 2 गुना में यहाँ आएगा डिवाइड में 2, तो एक ही वैल्यू निकल गया। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो। इसका मतलब ये है जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर उसको हम कभी भी इक्वेट करते हैं जीरो के साथ और वैल्यूज निकालते हैं, हमेशा एक ही निकल के आएगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है, क्योंकि यहाँ जगह कम हो गया है, मैं ये सब पार्ट को रब कर दूँ, क्योंकि ये सब पार्ट आप लोग बगल में लिख लो, पर बार बार उसको पूरे को रब करना फिर से स्लाइड चेंज करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, इसलिए मैं सेकेंड पॉलिनोमियल्स पे अब आता हूँ। सेकेंड पॉलिनोमियल है हमारा सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत चर्चे में है। इसमें तो चैप्टर भी है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से चैप्टर भी है हमारा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है। क्या है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 होता है उनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा लिख सकते हैं, वी हैव टू राइट कि अ पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है बच्चों मेरा कर्सिव भी ना, ऑफ डिग्री 2, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, आप लोग एग्जांपल से बेहतर रिलेट करते हो, तो ठीक है एग्जांपल ले लो भाई साहब। 2x⁻² माइनस का 4x प्लस का 5, ये जो यहाँ पे सर आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, ये जो आपने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख दिया, हमसे कोई पूछेगा कि सर कौन सा पॉलिनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे डिफाइन करो कि ये सर कौन सा टाइप है, तो बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है जो वेरिएबल है उनके जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हैं, और हाईएस्ट पावर का मतलब होता है उसका डिग्री 2 हो गया, मतलब ये पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया, और जिन पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो सर आप समझ चुके हो, एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो। हाँ सर, हम एक काम करते हैं, हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं, उस पर आप ढेर सारे एग्जाम्पल लेना खुद से। सर वो है ax² जोड़ bx जोड़ c। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी देखने को मिलेगा तो कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको इस फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे आपको लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हो, लिखना a बराबर कॉफिशिएंट ऑफ x²। सर यहाँ पे b जो है ये x का कॉफिशिएंट है, सर तो लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ x, और ये जो सर c है हमारा ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है सर वो, कांस्टेंट टर्म। ये बारी बारी से मैं सब में नहीं लिखूंगा, चलिए इस बार लिख दिया, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लिखने वाला, बस बोल दूंगा, आप सबको लिख लेना है, उतार लेना है, ठीक है। अरे भाई साहब समझो कि नहीं समझे, इतना बोलने का कुछ असर हुआ कि नहीं, देख रहे हो, देख लो। और कुछ छूट रहा है? डिफिनेशन बता दिया, क्या होता है वो बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, और एग्जांपल खुद से ले लो, उतना मैं नहीं लिखने वाला, और क्या है वो भी समझा दिया, और कुछ बाकी है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसका डिग्री 2 होने वाला है, और डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी सॉल्व होगा तो उसके दो सोल्यूशन निकल के आएंगे। क्यों दो ही क्यों निकल के आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। मैंने आपसे पहले भी कहा, जितना डिग्री एक्सप्रेशन का जितना डिग्री होगा उतने उसके सोल्यूशंस होंगे।
अगर डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, 2 नंबर, 2 अलग अलग वैल्यूज। अगर इसका जो डिग्री है वो 3 होता तो 3 सॉल्यूशन निकल के आते, 4 होता तो 4, 5 होता तो 5। फर्क इससे नहीं पड़ता कितने, फर्क पड़ता है कि आप समझे कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, इसको भी रब कर दूं हैं? हाँ, इसको भी रब कर देते हैं। आप लोग लिख लीजिए, क्या है ना कि बार बार ही, आपको तो पता है स्लाइड चेंज नहीं करना पड़ता हमको, है ना। तो ठीक है, आप उसे लिख ले, जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखें, जगह कम इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, माफ़ करना बच्चों। आप में से कहीं चाहते होंगे स्क्रीनशॉट ले लें, पर कैसे लोग, याद था तो उड़ा ही दिया मैंने। तो ठीक है, आप एक काम करो, जब मैं बोल रहा हूँ तभी लिख लो, ऐसे भी कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ सर। आवर थर्ड टाइप इज सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से आप रिलेट कर पा रहे हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका डिग्री 3 होता है। तो आप लोग डिफिनेशन लिख लोगे कि मैं लिखा दूँ? अगर घोंचू बोलो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। फॉर एग्जांपल अगर कुछ एग्जांपल्स लें सर हम, तो कैसे ले सकते हैं? तो देखो, तो 2x⁻³ प्लस का 2x² प्लस का 5x माइनस का 4। ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका डिग्री 3 है। क्यों सर डिग्री 3 कैसे है? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हमको दिख रहा है, 3 हमको दिख रहा है। अब क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री भी 3 हो गया। और क्योंकि इस एक्सप्रेशन का डिग्री 3 है, हम लोग बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देख लो बच्चों, x⁻³ जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स प्लस डी। सर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बात समझ में आ रही है? इस पे आप ढेरों सारे सवाल, सवाल क्या सॉरी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। तो ठीक है, जहाँ पे ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, लिखना चाहते तो लिख लो। बी कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया, माफ करना, यहाँ पे क्यूब है। और बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और डी हमारा कांस्टेंट टर्म है। ओके हाँ सर ठीक। तो अपने से एग्जांपल ले सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ, आप आगे खुद से एग्जांपल ले लेना। मैं एटीसी लगा दे रहा हूँ, आप कम से कम 2-3 एग्जांपल तो भाई साहब ले ही लेना, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टाइप इज ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट टाइप चलते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट का, जो भी इसका आगे वाला होने वाला है। फोर्थ टाइप इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज आवर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आवर फोर्थ टाइप इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखने वाले थे कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। मार्कर की ऐसी की तैसी हो रखी है, चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक है, आप थोड़ी देर आओ, आधा घंटा आओ, ठीक है, तब तक चल जाओगे ना भाई साहब, नहीं चलेगा तो रिफिल हो जाएगा और क्या, ठीक है। तो हम लोग ध्यान दे लेते हैं सर कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके डिग्री 4 होते हैं उनको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और सॉल्व करने को भी कम ही मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्वाड्रेटिक मिलता है और क्यूबिक मिलता है, और सबसे अधिक तो क्वाड्रेटिक ही मिलता है। ओके सर, नाउ वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे लिख सकते हो कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है, उसी को बोलते हैं हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे भी लिखना है तो लिख सकते हो कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख लो भाई साहब। अब हम लोग सर समझते हैं कि ये होता क्या है, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, किस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक। तो देखो, 4x⁻, एक काम करते हैं, 5x⁴ प्लस 3x⁻3, क्या हो रहा है मेरे साथ, 2x आए ही, 7x² प्लस का 8x माइनस का 9। इतना लंबा सर? हाँ इतना लंबा, इसलिए तो नहीं आता होगा एग्जाम में। हाँ बात तो सही है आपका, इतना लंबा तो नहीं पूछता रहता, लेकिन समझना आपका काम है। सर यहाँ लिखा हुआ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस एक्सप्रेशन को, या तो मैं कहूँ इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो और बताओ कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब इसका डिग्री क्या है। तो आप लोग बोलोगे सर इसका हाईएस्ट पावर मतलब कि डिग्री सर 4 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा दो, लिख लो, ax⁴ जोड़ बी एक्स क्यूब जोड़ सी एक्स स्क्वायर
जोड़ डी एक्स जोड़ ई। सर इतना लंबा होता है क्या? हाँ बाबू इतना लंबा होता है, इसलिए आप ढेरों सारे एग्जाम्पल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पाँचवा जो आखिरी का, वैसे तो आखिरी में इसको तो अलग से हम लोग लेते हैं, पर चलो आप पार्टी मान लो, ठीक है। और ये बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा सा है। सर इसका नाम क्या है? नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मुझे शायद फर्स्ट में बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब जागो तब सवेरा। तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? तो बच्चों ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें जो हाईएस्ट पावर है, माफ करना, हाँ हाईएस्ट पावर सही कहा मैंने, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका डिग्री जीरो है वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा कांस्टेंट नंबर ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 10। ठीक है। तो सर एक इसके साथ डिफरेंशियल कैसे लेने वाले हैं? तो पॉलिनोमियल ऑफ, क्या लिख दूं, ऑफ डिग्री जीरो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल सर, हाँ आप एक बिना एग्जाम्पल के मानने कहाँ वाले हो बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ आपको 7, मैं लूँ आपको 8, मैं लूँ आपको 1001 चंदा, etc। देखो भाई साहब, ऑल नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। आप कैसे कहलाते हैं सर? इसमें तो वेरिएबल का पावर जो जीरो है, मतलब कि हाईएस्ट पावर जीरो है, मतलब कि डिग्री जीरो हमको दिख ही नहीं रहा है। तो एक बात बताइए आप, 7 ऐसे लिखा हुआ है, 7 को क्या हम 7 इंटू, इंटू हटाओ बीच में कुछ नहीं, इंटू ही होता है, 7x⁻0 लिख सकते हैं क्या? 7 को 7x⁻0 लिख सकते हैं क्या? मैंने आपको बताया है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसका पावर जीरो है तो वैल्यू वन होता है, मैंने आपको बताया। तो आप बोलोगे हाँ सर बताया तो है आपने। तो यहाँ पे x का पावर जीरो है, इसका मान क्या हो गया? एक हो गया, ठीक है सर। सात का सात, बीच में कुछ नहीं तो गुना, एक्स का पावर जीरो मतलब वन, मतलब आंसर तो 7 सात ही आ रहा है। मतलब कि सर बात तो वही लिखा गया है, मतलब कि सर 7 को हम ये तो लिख सकते हैं, आप समझ में आ रहा है सर हमको? 7 को ये लिख सकते हैं, हाँ। तो ये एक पॉलिनोमियल है हमारा, हाँ सर पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? तो सर वो जीरो दिख रहा है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो है। अब क्योंकि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है, हम उसे आराम से कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं। और हम ऐसा भी कहते हैं, सारे के सारे नंबर जो होते हैं हमारे, सारे के सारे कांस्टेंट जो है वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आपको समझ में आ गया? हाँ सर बातें तो समझ में आ रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा और समझा भी। आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सर नेक्स्ट टॉपिक है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि जो सर पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, कहने का मतलब जो पॉलिनोमियल का आंसर हम लोग निकाल लेते हैं, सोल्यूशन जो निकाल लेते हैं, वो उनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होते हैं? मतलब कि उनको, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है हमें दे रखा होगा और हमसे पूछेगा कि इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इस ग्राफ और पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे? इस पर सवाल भी आता है एग्जाम में। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है सर? द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विल कट या टच एक्स एक्सिस एज मैनी टाइम एज द नंबर ऑफ जीरोज इट इज हैविंग। मतलब बोल रहा है जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कट करता है या तो आपको टच करता है एक्स एक्सिस को जितनी बार, उतने ही जीरोज होते हैं उस ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल की। बातें समझ में आ रही? सर नहीं, बात तो नहीं समझ में आ रही। तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, एग्जाम्पल से समझते हैं ना बेहतर तरीके से। फॉर सपोज दैट मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, सब बच्चों को पता होगा, और ये होता है वाई एक्सिस। हाँ जी पता है ना? हाँ सर हमें पता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अगर मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको ग्राफ को देख के बोलना है कि इस पॉलिनोमियल ऑफ द ग्राफ के कितने जीरोज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंसेस में बताया है, जितना बार वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को छू के निकल रहा है या तो कट करके निकल रहा है, उतने ही जीरोज होते हैं। तो देखो तो, एक बार ध्यान से देखो तो, सर एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है और फिर यहाँ कट कर रहा है। अरे वाई एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है एक्स एक्सिस से। तो सर दो जगह ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है, तो इसको, इसके कितने जीरोस हो जाएंगे सर? दो जीरोस हो जाएंगे। जीरोस वर्ड देखे घबराओ मत, क्योंकि इसका मतलब होता है सोल्यूशन।
आंसर से मतलब होता है इसका, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है। एक फिगर समझ गए, अच्छा ठीक है। अब आपका टेस्ट हो जाए एक फिगर से। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी और चाय का चाय, नमकीन का नमकीन हो जाएगा। अरे सर इतने ही कुछ होते हैं क्या? हाँ हाँ जी। हाँ, इसको एक्स मार्क कर लो, इसको वाई मार्क कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि इस ग्राफ पे कितने जीरोज होंगे। चलिए बताइए, मैं 3 गिनूंगा फिर मैं आंसर बताऊंगा। 1 2 एंड 3। सर इतना जल्दी तो सेकंड में नहीं बीत रहा। चलिए, अरे इतना इजी सा तो है क्या आप भी। चलिए मैं बताता हूँ। तो सर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार छू के निकल रहा है या तो कट कर रहा है, दोनों में से कुछ भी होगा तो बात बन जाएगी। एक एक पॉइंट पे कट यहाँ कर रहा है, एक पॉइंट पे कट यहाँ कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट पे कट यहाँ कर रहा है। हमको वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, हमको एक्स एक्सिस से मतलब है, ठीक ना। तो सर एक जगह, दो जगह और तीन जगह, ये तीन जगह मतलब कि 3 जीरोस हो जाएंगे। आई थिंक बातें समझ में आ रही है और इस पे आने वाले सवाल आपको आराम से बन जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके सर, ठीक है सर, आपने लिखा और समझा। अब कुछ बातें कर लेते हैं, आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पे कैसे सवाल आते हैं, आखिर ये है क्या भला, वो देख लेते हैं। उससे पहले मुझे एक बात पता है कि आप सबको मैं जो साइन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ उसका मतलब आता होगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप तेज बच्चे हैं और तेज बच्चे यहाँ ध्यान देते हैं, आपको पता है। तो सर ये तीनों का नाम क्या आपको पता है? तो सर ये तीनों का नाम पहला वाला सर अल्फा है। सर दूसरा वाला को बीटा बोलते हैं और थर्ड वाले को गामा बोलते हैं। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ये साइड में नोट करके लिख लो कहीं पे। ये तीनों वैल्यूज आपको आगे दिखने वाले हैं, इसलिए मैंने इनका नाम बता दिया है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो आप समझते हैं कि सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आखिर है क्या चीज़, तो ठीक है इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको मतलब समझा दूंगा। अ रियल नंबर अ रियल नंबर अ रियल नंबर अल्फा, देख लो नाम आ गया भाई साहब। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द, खतरनाक लिखा गया ना वो, हाँ चलिए कोई बात नहीं। द रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द polynomial px if p अल्फा बराबर जीरो। सर आपने क्या लिख दिया? देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि यहाँ पे कोई अगर रियल नंबर अल्फा है, अल्फा क्या है सर? एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अल्फा, ये पॉलिनोमियल पी एक्स कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल पी एक्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल पी एक्स का एग्जांपल एक यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी एक्स से। क्यों सर पी एक्स से क्यों कर रहे हैं, पी वाई से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स एक्स ही हैं, इसलिए हम पी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल वाई रहते ना तो उसको पी वाई से डिनोट करते हैं बुड़बक, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, हम लोग इस पॉलिनोमियल का नाम पी एक्स रखती हैं। तो कोई कोई भी जो नंबर है यहाँ पे, रियल नंबर कोई भी नंबर, अल्फा अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर कोई नंबर चाहता है कि वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस बने, उसके लिए सर उसको क्या करना पड़ेगा? उस अगर उस नंबर को यहाँ पे x की जगह हम लोग पुट कर दें, मतलब कि पी अल्फा कर दें, अगर पी अल्फा करने पे वैल्यू हमें जीरो मिल रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे वो जो नंबर है अल्फा वो इसका जीरोस है। आपने समझा? सर नहीं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी लिख लिया यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने कोई यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। आपको यहाँ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बताने के लिए बोल रहा है, या तो सो डैट करने के लिए बोल रहा है कि P3 निकालना पड़ेगा आपको। P3 मतलब कि सर अगर P3 कैसे निकालेंगे? पी यहाँ लिखो, एक्स के जगह पे आपको 3 रखना है, मतलब ये हो गया P3। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग 3 पुट कर देंगे। अगर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग 3 पुट कर दिए और 3 पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा वो अगर जीरो निकल के आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो नंबर है 3 इसका जीरोज है। आप बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या P3, और बारी बारी से हम लोग फिर आपको P-1 भी निकालेंगे। आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या ये दोनों इनके जीरोज हैं, आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इनके जीरोस कब होंगे? जब इनके वैल्यूज हम इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे। अब पुट करने पर अगर जीरो आंसर दे देगा तो हाँ जीरोज है, अगर जीरो आंसर नहीं देगा तो जीरोस नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें समझ में आ रही है, तो ठीक है पुट करके देखते हैं ना। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमको लेना है 3। क्या लेना है सर? 3 लेना है। तो एक्स का स्क्वायर है मतलब कि 3 का स्क्वायर होगा, हाँ जी सर, -2, बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा।
एक्स के जगह पे माफ़ करना, थोड़ा ज़्यादा ही नज़दीकियाँ हैं इसमें। ठीक है, एक्स की जगह पर 3 देंगे, माइनस का 3 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का स्क्वायर एज यू नो 9 होता है सर, माइनस 3 दूनी 6, माइनस का माइनस 3। अब एक प्लस वाला है, दो माइनस वाला है, तो माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 होगा। यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाता है। आ गया सर जीरो। मतलब कि अगर P3 हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू जीरो निकल के आ रहा है। अगर वैल्यू जीरो निकल के आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो P3 है, मतलब या तो बोलो 3 जो नंबर है इसका जीरोज है, तो आप लिख सकते हो यस इट इज़ अ जीरो। यस, बस यस भी लिख दोगे तो काम आपको चल जाने वाला। ठीक है, हमने सर ये तो फाइंड कर लिया कि ये जीरोज हैं, क्या P-1 जीरोज हैं, तो ठीक है फिर से P-1 फाइंड करके हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो P-1 हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है ना, जहाँ जहाँ पी एक्स की जगह पे P-1 हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है अब वहाँ पे -1 रख के चेक करने वाले हैं। तो एक्स का स्क्वायर है, मतलब कि सर -1 का स्क्वायर हुआ क्या? हाँ जी। माइनस है तो माइनस दोगे, दो है तो दो दोगे, एक्स की जगह पे सर -1 दे देंगे क्या? हाँ। अब -3। आप देखो तो सॉल्व करो तो कोई भी नेगेटिव नंबर का आप जब भी स्क्वायर करते हो तो एक बात याद रखना, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है, और एक का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का माइनस दोगे। सॉरी, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो सर पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। ओके ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एक 2 -3 हो गया था। तो 2 एक 3 आएगा जोड़ के, -3 लिखा हुआ है। सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, आ गया जीरो अंडा। अब जब भी अंडा आ जाता है हम लोग समझ जाते हैं, तो ये जो -1 है इसका जीरोज है हम लोग बोल सकते हैं। तो यस इट इज़ अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप ये भी लिख सकते हो या बस यस भी लिख सकते हो, यस नो में आंसर देना होता है। ठीक है, चेक करना होता है। तो सर आप समझ गए कि सर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। आखिर कोई भी नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे आपको 3 और आपको -1 दिया था, कुछ भी दे सकता है, P5 P4 P3, मतलब कि 5 वैल्यू दे सकता है, तो 3 4 10 20 कुछ भी चेक करने के लिए बोल सकता है। तो पी एक्स के जगह पे P20 ले लेंगे, वहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि 20 इसका जीरोज है क्या। अगर वैल्यू पुट करने पे हमको 20 पुट करने पे जीरोज मिलता है तो हम लोग बोल देंगे हाँ सर जीरोज है। अगर नहीं मिलेगा तो लिख देंगे नो इट इज़ नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, हाँ सर बातें तो वो समझ में आ रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं कि जीरोस मतलब कि जो सोल्यूशंस निकलते हैं एक्स के, उसके बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें मालूम होना अत्यंत ज़रूरी है। सर क्या है वो बातें? तो वो है सर स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने बताया है, मेरा हाल दोबारा से सुन लो। स्टैंडर्ड फॉर्म सर किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सर क्या होता है वो? मैंने आपको लिखाया था ax² जोड़ bx जोड़ c, ये होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बोलो होता है? तो बोलोगे हाँ सर होता तो है। अब मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे ये a का है, b का है और c का है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया तो था। बताओ तो a क्या होता है? तो a होता है सर कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट होता है a। और यहाँ पे ए बी सी तीनों का तीनों कांस्टेंट टर्म है। ये बात आपको पता है? नहीं पता तो कॉपी में लिख लो कि सर ए बी सी कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे वेरिएबल x² है और x है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और खास करके a क्या है सर? तो a x का कोफिशिएंट है। सर b क्या है? b सर b x का कोफिशिएंट है और a x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और सर ये सी क्या है जो अकेले लिखा हुआ है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये बाबू कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? हाँ सर बातें तो समझ में आ रही है। अब इस पे एक एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग, इससे रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4x² प्लस का 5x माइनस का 6, ऐसे कुछ लिखा हुआ है? हाँ सर लिखा तो हुआ है। अब यहाँ से आपको बोलेगा बताओ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए, ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x², बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से अगर हमको छांटना है, और यहाँ से हमको छांटना है तो हम छांटेंगे यहाँ से। आपको ए लिखना है, ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या कोफिशिएंट है? तो ये 4 है, 4 होगा, ए का मान 4 है।
बी क्या है सर, बी, तो सर बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट 5 है, 5 लिखोगे। अस्सी क्या कांस्टेंट टर्म, सर ये -6 है। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी वैल्यूज़ लिख रहे हो सब अपने साइन के साथ ही लिखाता है, क्योंकि 4 का साइन प्लस था, हमने प्लस दिया, प्लस लिखा नहीं जाता है, समझो। +5 है, यहाँ भी हमने प्लस का 5 लिखा, यहाँ पे क्योंकि -6 था, -6 लिखा। तो साइन के साथ हमेशा वैल्यूज़ को लेना। तो यहाँ से बातें समझ में आ रही है, ए क्या हो गया, बी क्या हो गया और सी क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म देख के बोल भाई साहब, बोल। हाँ सर समझ में आ रही है। तो मैं इसको रब कर दूँ, और मेनली जो रिलेशंस में बतलाने वाला था उस पर आऊँ। हाँ सर उस पर आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ़िलहाल तो। अच्छी बात है आप सबको ये सब आता है। मुझे तो लग रहा था, सर क्या लग रहा था, वो सब छोड़ो, ध्यान दो, यहाँ पे समय कम है, वन शॉट है तो समय कम है, फालतू बात नहीं। ठीक है हाँ सर। तो सर रिलेशंस क्या है, तो सबसे पहला होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस। सर सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, मतलब कि जीरोस यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस को बोलते हैं, मतलब एक्स का मान जो निकल के आ रहा है, एक्स का मान जो भी निकल के आता है, ठीक है। और ये खास करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके लिए सर, ये खास करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 2 ही जीरोस होंगे, पता है ना आपको, जितने डिग्रीज उतने जीरो। तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 डिग्री होते हैं, इसलिए इसके 2 जीरोस भी होते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो एक्स का मान जो भी 2 निकल के आएगा उसका सम जो करेंगे तो सर वो किसके बराबर होगा, वो होगा बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात को ध्यान से समझो, मैंने क्या लिखा, ये पहला रिलेशन हो गया हमारा, ठीक है, जीरोस के बीच में और उसके कॉफिशिएंट के बीच में, ठीक है। हमारा दूसरा रिलेशन है बाबू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। देख मेरे भाई, इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा, फिलहाल यहाँ देख लो कि ये सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब वो 2 जीरोस जो निकल के आ रहे हैं, मतलब वो 2 सॉल्यूशंस जो निकल के आ रहे हैं, अगर उनका मैं गुना कर देता हूँ तो वो किसके बराबर होगा, तो वो आपको बराबर होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लो मैंने क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये 2 रिलेशन आपको याद रखने हैं, इस पे सवाल आते हैं, मैं जस्ट लेने ही वाला हूँ सवाल। पहले आप ये समझ ले कि यह है क्या। तो अगर जो जीरोस निकल के आ रहे हैं उनका सम करेंगे तो इसके बराबर होगा। और एक बात और, इनका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता दूं, इतना बार बार आप तो नहीं लिखोगे। सम ऑफ जीरोस मान लेते हैं, जो एक्स का मान निकला है वो अल्फा निकला है और बीटा निकला है, मान लेते हैं 2 नंबर लिखना है, उनका सम करना है सर, उनका सम करना है, जोड़ देना है, तो वो किसके बराबर होगा, तो सर वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा। तो यहाँ से देख के बताओ, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो बी लिखी क्या, हाँ। और एक बात और, एक साइन छूट रहा है, माइनस का साइन यहाँ लगा दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे लगा दोगे, माफ़ करना मैं भूल गया था पहले, ठीक है सर, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं सर। अच्छा ठीक है। तो सर सम ऑफ जीरोस, अगर वो जो 2 नंबर्स निकल के आ रहे हैं, मतलब वो दोनों सोल्यूशंस निकल के आ रहे हैं, उनके जो हम सम कर देंगे तो वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो माइनस का साइन दिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब बी होता है। और सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर, वो हमारा है ए, मतलब कि -b/a होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे, अब सर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उनके 2 ही जीरोस निकल के आने वाले हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा गुने बीटा, अल्फा बीटा ही होगा, ठीक है, गुना कर दोगे तो बीच में ये पॉइंट शो कर रहा है कि मल्टीप्लाई में है। तो ये कांस्टेंट टर्म, मतलब कि सर कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, सी होता है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म हो गए। जब भी आपको लॉन्ग फॉर्म नहीं लिखना है तो आप ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आराम से। बात समझ में आ रही है। इन पे हम लोग सवाल करने वाले हैं, तो और जो है आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा कि सर आप क्या ही बात बोल रहे थे पहले कि जीरोस निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालते हैं जीरोस को। एक सवाल लेते हैं इस पर, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर ओके सर, आप लोगों ने लिखा होगा, अब उस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। सर सवाल किस प्रकार से आने वाला है,
तो आपको सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसा सवाल आएगा कि फाइंड जीरोस, आपको पहले जीरोस निकालने हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जीरोस निकालना पड़ेगा। कितना बार क्या होता है ना कि एग्जामिनर जीरोस निकाल के दे देता है, और ज़्यादा मेहरबान हुआ तो सम ऑफ जीरोस भी दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे देगा, लेकिन उतना मेहरबान बहुत कम समय के लिए होता है। ज़्यादा समय के लिए आपको सर जीरोस निकालने पड़ते हैं। जीरोस का मतलब एक्स का मान फाइंड करना ही पड़ता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जीरोस निकाल लेंगे, हाँ सर निकाल लेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशन, और रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ तक भी सवाल आ सकता है वेरीफाई द रिलेशन, और इसके आगे भी सवाल आ सकता है कि वेरीफाई द रिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। आपने नाम सुना हो तो, सुना है क्या सर? जैसा कि हमको याद आ रहा है, आज तक तो नहीं सुने हैं ऐसा नाम, कि बुक तो खोलवे नहीं की है, तो सर नाम कहाँ से सुनेंगे हम लोग। हाँ वो भी है, आप लोग नाम सुने भी नहीं होंगे, हाँ है ना। और जैसे का जैसा बुक लिए थे एनसीईआरटी वैसा वैसा रख दिए होगे। क्लास 9th में ये मेथड है, क्लास 7 में ये मेथड है, अच्छे से टीचर ने आपको समझाया होगा, लेकिन आपका ध्यान उधर 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 होता तो कैसे समझोगे वाला। चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे हो वैसे हो, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस मेथड को मैं एक बार समझाने वाला हूँ, उतना एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा पर इतना कर दूंगा जो आपको समझ में आ जाए, है ना। ठीक है सर, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व होने वाला मेथड है। तो सर कैसे होता है ये मैथ, सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं ना कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को उठाते हैं। तो सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं रहता तो समझो 1 रहता है। मालूम है नहीं बात? हाँ सर मालूम है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। इसको गुना करना पड़ता है कांस्टेंट टर्म के साथ। कांस्टेंट टर्म क्या है सर? प्लस का 2 है। तो लो ऐसे गुना कर दो, गुना करके जो भी नंबर आएगा, मैंने क्या कहा, गुना करके जो भी नंबर आएगा। तो अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 2 आता हो, और प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता हो, मतलब कि प्लस का 3 आता हो। मैंने क्या कहा एक बार ध्यान से सुनो। पहला स्टेप करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को उठाना है और कांस्टेंट टर्म को उठाना है विथ अ साइन। विथ अ साइन, साइन का मतलब सर कि अगर प्लस है तो प्लस प्लस लिए हैं, अगर यहाँ माइनस प्लस होता तो माइनस प्लस, मतलब कि साइन के साथ उठाया करो। यहाँ पे क्योंकि प्लस प्लस था तो हमने प्लस प्लस ही उठाया है, माइनस होता तो माइनस लिखना पड़ता और तब गुना करना पड़ता। तो पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उठाया, कांस्टेंट टर्म उठाया, गुना कर दिया, 2 आ गया। अब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप में सोचना पड़ता है कि ऐसे दो कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट हमको यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हो जाए, मतलब कि ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे जिसके प्रोडक्ट 2 आ जाए और उसी नंबर को प्लस या माइनस करने पे प्लस का 3 आ जाए। तो सर सोचते हैं ना, तो इतना ईजी है ये तो। अगर आप एक लेते हो और 2 लेते हो, ये दो नंबर अगर आप लेते हो तो जिनका प्रोडक्ट 2 एकान 2 आ जाएगा, और एक प्लस का प्लस है 2, तो 2 एक करने पे 3 आ जाएगा प्लस का। देख रहे हो? हाँ सर ठीक है। इसका साइन भी प्लस था जो कि लिखाता नहीं है, इसका साइन प्लस था तो क्योंकि लिखा है क्योंकि हमको सॉल्व करना है। अगर सर ऐसा आता तो -1 आता और -2 आता, तो सर तो -1 उठाते हैं, यहाँ से -2 उठाते हैं, सॉल्व कर देते, -3 आता। लेकिन क्योंकि दोनों प्लस में हैं भाई साहब, तो इसलिए हमने प्लस किया, 3 आ गया। तो ऐसे दो नंबर्स हमने सर खोज के निकाले हैं, 2 और 1, जिनके गुना करने पे 2 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है जो कि 3 है। तो ठीक है, बातें समझ में आ रही? हाँ सर समझ में। ये आपका रफ पार्ट हो गया जो कि बगल में आप लोग कर सकते हो जनरली। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब इसको कैसे लिखने वाले हैं? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखोगे। अब सर 3x को ध्यान से देखो, 3x को आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा इन दोनों के पार्ट में। मतलब कि सर अब 3x को हमको इसमें लिखना है और इन दोनों के पार्ट में लिखना है। कहने का मतलब 3x को 1 लिखा है, मतलब कि 1x का मतलब x से होता है, प्लस 2x, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज किया, मतलब कि बीच वाले जो टर्म है उसको स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। यही दो हिस्सा हमारा ये है। तो x लिखा है मतलब x, एक x मतलब x ही होता है, और 2x लिखा है तो 2x लिखा है। दोनों प्लस में है तो हमने हम ही दोनों को प्लस में लिया है। अगर दोनों माइनस में होता तो हम दोनों को माइनस में लेते हैं। ठीक है, हाँ सर ठीक। तो x प्लस 2x, प्लस का प्लस 2 है तो 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग को कॉमन करना है। सर कैसे कॉमन करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो जो हमारा आपको टर्म है इसमें कॉमन लेना है, उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन लेना है। तो पहले सर इनमें कॉमन ले लेते हैं, इनमें कॉमन ले लेते हैं, ये वाले में हम लोग कॉमन लेने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है? तो देखोगे सर दोनों में एक्स कॉमन है। तो सर कॉमन कैसे लेते हैं, ये भी आता है कि नहीं? अरे भाई साहब 10th में आ गए हो, वन शॉट देख रहे हो, एग्जाम का 1-2 महीना बाकी होगा, फिर ये भी नहीं आ रहा है। मतलब एक काम करो, आप सो जाओ यार आप। हाँ, आप सपने में ही क्लास 10th निकाल सकते हो, रियल में तो निकलने से रहा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अब क्या ही कहूँ मैं। कॉमन लेना मतलब होता है ऐसे नंबर ले, हमको ऐसे चीज़ यहाँ लेना पड़ता है जो कि
इसको भी काट दे पूरा पूरी और इसको भी काट दे, ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन है, एक्स को एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स प्लस 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 दोगे, एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे तो वन आएगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में कॉमन दो दिख रहा है, ऐसा चीज़ जो कि दोनों में है कॉमन उसी को बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट मारोगे, दो से इस वाले टर्म में डिवाइड करोगे तो एक्स बचेगा, प्लस का प्लस 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 दोगे, और दो से इसमें डिवाइड दोगे तो एक बचेगा बराबर जीरो। आप ध्यान से देखो, अब एक टर्म ये निकल के आ गया, एक टर्म ये है, बड़ा बड़ा टर्म हमारे पास निकल के आ चुका है, दो टर्म है। अभी भी दो टर्म है तो सर इनमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा क्या, हाँ बच्चों इनमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको सर, इन दोनों में कॉमन हमको एक्स प्लस वन दोनों में है सर। तो काम करते हैं, इन इसी को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे फिर ब्रैकेट मारते हैं, ठीक है। अब इसको इस वाले टर्म से हम लोग डिवाइड देंगे तो ये पूरा से ये पूरा निकल जाएगा, बचेगा एक्स, ठीक। अब इसका साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 लिखोगे। अब इसको इस वाले टर्म से डिवाइड देना है तो ये पूरा से ये पूरा निकल जाएगा, बचेगा टू, ठीक है, ये लिखोगे। अब समझ में आ रही है, बराबर जीरो, ठीक है। सर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, और बात रही एक्स के मान निकालने का, तो जब भी ऐसा आता है मिडिल टर्म स्पीड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तक आप लोग आराम से पहुँच जाना, यहाँ तक आप लोग आराम से पहुँच जाना। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से, अब ये दोनों जो नंबर्स हैं आपस में किस चीज़ में है, तो सर ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिखेंगे पहले एक्स प्लस वन बराबर जीरो कर देना, और ये जो नंबर है एक्स जोड़ टू बराबर जीरो कर देना, और यहाँ से भी एक्स का मान निकलेगा, यहाँ से भी एक्स का मान निकलेगा। देखो तो यहाँ से एक्स बराबर, यहाँ प्लस वन इधर जाएगा तो सर माइनस वन, सर एक तो एक्स का मान माइनस वन निकल गया, और इधर देखो तो एक्स बराबर सर प्लस का टू इधर जाएगा तो सर माइनस का टू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का मान हमारा माइनस टू निकल गया। मतलब कि ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो दो आंसर ही वो देगा हमेशा। तो देखिए सर दो आंसर दे दिया, एक माइनस वन और एक माइनस टू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा था जीरोस, तो हमने जीरोस निकाल लिया, जीरोस का मतलब एक्स का मान निकालो भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रफ पार्ट है, मैं इसे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता, ठीक है, हाँ सर ठीक। अब जीरोस तो निकल गए, अब हमें रिलेशन को वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो अब हम रिलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। सर रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस था, सम ऑफ जीरोस। सर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, अभी शॉर्ट फॉर्म का यूज करना, ठीक है, हाँ सर ठीक है। सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस का सम करने के लिए बोल रहा है, एलएचएस में बोल रहा है कि जीरोस का सम कर दो, तो जीरोस तो माइनस वन है और माइनस टू है, इनका सम करने के लिए बोल रहा है, तो बीच में प्लस का सिंबल दो, क्योंकि दो साइन एक जगह नहीं रहेगा, आपको पता है ब्रैकेट लग जाने वाला है। ओके हाँ सर ठीक है। ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। अब सर ये माइनस बी क्या है, आपको पता है, माइनस तो रहेगा ही, माइनस तो रहेगा ही। सर ये बी क्या है, बी सर बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, आपको पता है, इससे पिछले वाले साइड पे मैंने आपको बताया है। सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है सर, वो थ्री है, तो आपको थ्री लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्लस में है तो प्लस में लिखा हमने, अगर माइनस में होता सर हम माइनस में इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा है तो बट्टा दोगे। ए का मान क्या है, ए होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिखा ही नहीं गया है, लेकिन बुड़बक हो, कुछ नहीं है तो एक होता है, तो इसीलिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए हो गया। तो ए क्या होता है सर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि वन है हमारा, ये मोटा सा वन, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे आगे, माइनस वन को माइनस वन लिखोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, दो लिखोगे बराबर, माइनस थ्री अपॉन वन है, इसका मतलब माइनस थ्री होता है, क्योंकि वन का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। माइनस वन और माइनस टू को सॉल्व करोगे, माइनस थ्री आएगा बराबर माइनस थ्री। तो देख रहे हो यहाँ पे सर एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है क्या, हाँ सर, मतलब कि रिलेशन वेरीफाइड हो गया, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस आ रहा है तो वेरीफाई हम लोग लिख सकते हैं। अभी एक ही रिलेशन वेरीफाई हुआ है, यहाँ पे हमको रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, इसमें टोटल दो रिलेशंस होते हैं, आपको पता है, दोनों आपको बारी बारी से वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो सर सेकेंड रिलेशन क्या होता है, वो होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई साहब, आखिरी में हम लोग वेरीफाइड लिख देंगे, ठीक है, एक साथ में, काहे बार बार दो बार लिखेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, स्टार मार्क कर देना, अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सर सी अपॉन में ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे जो भी जीरोस निकले हैं एलएचएस में बोल रहा है उनका प्रोडक्ट कर दो भाई साहब, उनका गुना कर दो। माइनस वन को माइनस दो के साथ गुना करना पड़ेगा, माइनस वन को गुना करना पड़ेगा सर माइनस दो के साथ, यही ना बोल रहा है, हाँ ये बोल रहा है। आरएचएस में बोल रहा है सी लिखो, तो सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे टू है, प्लस का टू है, तो लिखेंगे बट्टा का बट्टा देंगे। ए क्या है सर, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि सर कुछ नहीं है तो वन होता है, हमें पता है, तो वन लिखो। माइनस एक गुने माइनस दो सर दो होगा,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है आपको। और 2/1 का मतलब 2 होता है। यहाँ भी हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया है, तो हम लोग लिख देंगे रिलेशन वेरीफाइड हो गया है सर। तो सर ये रहा सवाल, और कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम चल चुका है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है इस चैप्टर का, वो है सर क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि आपको जीरोस दे रखे होंगे, या तो बहुत बार आपको जीरोस निकालने भी पड़ते हैं। आप जीरोस निकालो, फिर सम ऑफ जीरोस निकालो, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला पे यूज कर सकते हो। मैं बताऊंगा अभी जस्ट इससे अगले वाले स्लाइड पे बताऊंगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे भी तुरंत पढ़ लेते हैं, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। सर दिस इज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट सर, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला आखिर होता क्या है। तो फार्मूला आप लोग ध्यान से देखोगे और उसे लर्न भी कर लोगे, याद कर लोगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस गुने एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए कुछ लंबा नहीं हो गया, हाँ लंबा तो है। अच्छा मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। पहले ये देखो तो ध्यान से। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, आपको याद करना है सर क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस गुने एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बारी बारी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सर शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हो, माइनस का माइनस ही लिखोगे। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है, मतलब वो जो जीरोस निकल के आ रहे हैं, मतलब वो जो सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकल के आ रहा है दो, उनका सम करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो दोनों नंबर अल्फा और बीटा है, तो इनका सम कर दो अल्फा जोड़ बीटा गुने एक्स है, तो एक्स रखोगे प्लस। यहाँ पे जीरोस का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा मतलब कि अल्फा गुने बीटा है कि नहीं। तो ये सर शॉर्ट फॉर्म हो गया, और ये हमारा लॉन्ग फॉर्म हो गया। दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ, अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, ध्यान से लिख लो। अब सर इस पे सवाल कैसे आते हैं, तो मैंने सवाल भी लिख के रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक ना। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है इफ सम ऑफ जीरोस दे रखा है। भाई साहब मेहरबान है एग्जामिनर इस बार। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको दे रखा है, इस बार दोनों चीज़ दे रखा है। कितना बार क्या होता है कि ये आपको दे नहीं रखा होता, आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा, वहाँ से आपको जीरोस निकालने पड़ेंगे। अब जब जीरोस निकाल लोगे तो आपको सम ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भाई साहब दे ही रखा है दोनों चीज़, पड़ोस की दे दिया थाली में, खा ले खा ले। अरे तो ठीक है ना, तो इसका यूज आराम से करने वाले। सर चालाक बन रहे हो, अपना ये सवाल ले लिए, हम सबको वो सवाल, अरे क्या करोगे। प्रैक्टिस आपको करना है, मुझे नहीं, ठीक है। हाँ सर ठीक है, वही बात सही है। सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर फॉर्मूला क्या है सर, वो है सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस गुने एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है हाँ, आप वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे, और क्या। ध्यान से देखो भाई साहब, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला, माइनस का माइनस ही दोगे। सर सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, यहाँ तो हमको दे रखा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, लेकिन आपको नहीं दे रखा होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। अब जानो भाई तू। और एक्स गुना में है तो एक्स लेंगे, प्लस का प्लस लेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर कितना दे रखा है, वो हमको -1 दे रखा है, ठीक है। हाँ सर, बात तो सर आप सही बोल रहे हो। आप सॉल्व करें आगे, हाँ सर सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/4 गुना एक्स 1/4 एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 1/4 एक्स लिखो चाहे x/4 लिखो, बात बरोबर है, प्लस माइनस माइनस 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन 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 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। फ्रैक्शन में हम जो वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज़ को हम लोग नहीं रखते हैं, फ्रैक्शन हम उसको तोड़ देते हैं फ्रैक्शन को। सर फ्रैक्शन कैसे तोड़ देंगे, तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसको पहले तो जीरो से इक्वेट कर लो, चलो तो भाई साहब जीरो से इक्वेट कर लो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से 4 हटाने का है, तो डिनोमिनेटर से 4 हटाने के लिए हमको पूरा इक्वेशन को 4 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो 4 से गुना करेंगे पूरा इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1 बराबर 0। इस पूरे इक्वेशन में हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में। तो एक लाइन लिखना है, तो लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4, या तो डायरेक्ट दोनों साइड एलएचएस में भी और आरएचएस में भी 4 से गुना कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे लिखो
चाहे तो आपको शौक है इस तरह से लिखने का तो ऐसे भी लिखो, क्योंकि एलएचएस में हमने 4 से गुना किया तो आरएचएस में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड सेम लेके चलना पड़ता है, आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो यहाँ से 4 जब एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 4x² आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस दोगे, 4 जब 1/4 x से गुना होगा तो 4 से 4 नीचे वाला ऊपर ऊपर वाले 4 से नीचे वाला 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा x, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब 4 पहले तो साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 एकान 4 हो जाएगा बराबर 0 × 4 0 ही हो जाएगा, दिख रहा है, हाँ सर। आप ये अच्छा खासा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिख रहा है, अच्छा खासा। तो आप अंतिम में ऐसा लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर, ये इसको आराम से लिख देना x² 4x² माफ करना -x - 4, ये हमारा हो गया, ये हमारा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया। तो आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार से सॉल्यूशन सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे सवाल सॉल्व हो रहा है। अगर आपको और सवाल का प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल पे लॉन्ग वीडियोस भी हैं जहाँ पे एनसीईआरटी पूरा का पूरा सॉल्व करवाया गया है, और ये जो मैंने वन शॉट बनाया है उसके लॉन्ग वीडियोस भी वहाँ पे हैं, 2-3 पार्ट में अच्छे से समय लेके समझाया गया है वहाँ पे। बहरहाल यहाँ भी आपको समझने को मिला है, पर वन शॉट में कम समय में आपको समझने को मिला, वहाँ बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे, यहाँ भी वैसे बेहतरीन तरीके से समझ गए। पर अगर इच्छुक हो तो वहाँ जाके भी देख सकते हो, और सवाल की प्रैक्टिस करना है तो एनसीईआरटी का सलूशन हमारे चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आशा करते हैं इस वीडियो में बताने वाले सारे सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ये फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देना है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में, वन शॉर्ट में, जो कि सर हमारा 3rd चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई थिंक बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।